नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हो गए 15 तारीख और हमने 3 दिन के लिए रुकना था पौंडीचेरी में। आज है 15 अगस्त। देख सकते हैं बच्चे कैसे झंडा फहरा रहे हैं। और मैं ऊपर खड़ी थी तो मैंने देखा नीचे बहुत बच्चे ऐसे झंडा फहरा रहे थे, तो एक मेरे कैमरे में आ गया और मैंने उनको शूट कर लिया। सामने समुद्र अपनी लहरें दिखा रहा है, जो आज के बाद आपको मेरी वीडियो में नहीं दिखेगा क्योंकि ये लास्ट है, क्योंकि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ किसी और होटल में। और ये जो सामने का होटल था जिससे समुद्र दिखता था, अब इस होटल को छोड़ रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आज इसको ले लेती हूँ और फिर दूसरे होटल में जाऊँगी, फिर तो आपको वहाँ का ही दिखाऊँगी। तो आज था 15 अगस्त, तो रात को मतलब हम लोगों ने मतलब कल रात को ही था, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था जो मैं पिछले वीडियो में नहीं डाल पाई थी, इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि 15 अगस्त की रात को यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा था बहुत अच्छा। और देख सकते हैं कि ये जो गांधी जी की जो मूर्ति मतलब फ़ोटो जैसी बना रहे हैं ना, तो एक ये कलाकार है जो सिर्फ रेत से बना रहे थे। और यहाँ पर पौंडीचेरी में 15 अगस्त के दिन हो गया ख़त्म, रात की बात है ये। बहुत सुंदर सजाया हुआ था, बहुत सुंदर। और वैसे तो हम लोग बहुत थके हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग रात को चले गए थे कि देख के आएँ कि कैसा लग रहा है। वैसे तो दिल था कि जब वो झंडा फहराएगा तब जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें घूमने के लिए भी जाना था और जिस काम के लिए गए थे उसकी प्राथमिकता जो ज़्यादा होती है, वैसे ये तो हमारे लिए प्रथम स्थान है ही इनका। तो रात को हम लोग फिर गए घूमने के लिए और जो भी चीज़ें थी वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के फंक्शन हो रहे थे, उनके पेरेंट्स वहाँ पे घूम रहे थे। बहुत ही अलग माहौल था और मन कर रहा था पूरी रात यहीं पे बैठे रहें। तो ये पौंडीचेरी का हमारा पुडुचेरी का हमारा ये 15 अगस्त का रात की ये वीडियो है जो कि मैं डाल रही हूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियो में ही डालना था पर नहीं डाल पाई, इसलिए मैं इसके अंदर डाली हूँ। ये म्यूजिक सुनिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ और एक बार मैं चारों तरफ चेक कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। सारा सामान हमारा पैक हो चुका है और उसके बाद हम लोग निकल गए। 2-3 गली छोड़ के ही हमने अगला गली में घर लिया था। और इस घर की एक ख़ास बात है कि ये जो नंबर का जो घर है ना, उसके बगल में आशीष विद्यार्थी जी भी 1 साल पहले रुके हुए थे जब वो पौंडीचेरी गए थे। और मैंने देखा तो मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि ये जो एरिया है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी और रुकने में भी। ये फ्रेंच टाउन कहलाता है, वाइट टाउन बोलते हैं इसको। और जिनके घर में हम रुके वो देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट, साथ में बहुत सारी ऐसे पेंटिंग्स। बाहर का उनका अल्पना, मतलब यहाँ हर घर के आगे मैंने वो चावल के जो बनाते हैं ना अल्पना, वो और साथ में इस तरह से कुछ पुराने जैसे फर्नीचर, लकड़ी के जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, कलर्स बहुत अच्छे, ऑरेंज कलर, नीला कलर, पीला कलर। एक डॉगी यहाँ पे सोया हुआ है बहुत देर से। और ये सारी चीज़ें देख के आँखों को इतनी ठंडक पहुँच रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने कहा कि इसको तो मैं पूरी तरह से आपको होम टूर दूँगी, तो आप लोग देखिए पौंडीचेरी में मेरा होम कैसा है और इसको आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पर 2 स्टेप नीचे जा कर के एक आंगन जैसा था जिसके अंदर एक झूला लगा हुआ था और झूले के ऊपर बेटी ने बोला कि बैठ जाओ आप। मुझे डर भी लग रहा था लेकिन मैं बैठ गई, थोड़ी देर एंजॉय किया और फिर उसने एक बार पूरी चारों तरफ से घुमा दिया कैमरे को। मैंने कहा चारों तरफ से दिखा दो कि यहाँ पे क्या क्या है। तो मतलब हर चीज़ थी, जितनी भी आप सोच सकते हो ना कि हर तरह की मूर्तियाँ थी। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सारी चीज़ों की, तमिल के ज़्यादा, तमिलनाडु वाली चीज़ें ज़्यादा थी। और मतलब हरियाली देख के तो मैं दंग रह गई। उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक के साथ साथ एक गीला तौलिया भी दिया है, शायद यहाँ पे पसीने बड़े आते हैं तो उसके लिए, और ये बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो होटल है ना बिल्कुल ही अलग ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमें मिला है। और यहाँ पे ड्रिंक है, वेलकम ड्रिंक है, किस चीज़ का मैंने अभी पिया नहीं है और अब इसको पी के देखते हैं कि क्या है ये।
हल्का सा नींबू, चाहे तो दालचीनी या रिफ्रेशिंग है। दालचीनी लग रहा है उसका पानी। सो रिफ्रेशिंग। अभी हमें वेट करना है 1 घंटे तक, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठना इतना ज़्यादा हाँ हाँ पर शायद 1 घंटा नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा। बहुत हरियाली है यहाँ पर। हमारे सूटकेस रखे हैं। और अभी आप लोगों को मैं एक छोटा सा कुआं भी दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं आई हूँ, फिर भी आप लोगों को एक रूम टूर दे दूँ। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है छोटा सा, क्यूट सा। उसके अंदर एक दरवाज़ा है छोटा सा। उसके बाद यहाँ पे डेकोरेशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा तांबे का एक घड़ा रखा था। और उसके नीचे ना हम बीरा बोलते हैं इसको। पहले के ज़माने में घास फूस से बनाते थे, पर इनका वही है, मतलब तांबे का ही होगा। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, मतलब ऐसे सोफ़ा का ही सिंगल जो सोफ़ा होता है वो लगा दिया है। साथ में बहुत अच्छे कृष्ण राधा के पेंटिंग लगे हुए थे दीवार पे, और कुछ अलग स्टाइल में था। साथ में तोरण थे, और मुझे थोड़ा सा ये पेंटिंग अलग लगा, पता नहीं क्यों। हमारे इधर ऐसी पेंटिंग मैंने नहीं देखी है। और साथ में मैंने देखा एक बाथरूम जो कि बहुत ही सुंदर है, और बिल्कुल ही सिंपल सा था, लेकिन सुंदर भी था। और ये जो तोरण है ना वो वुडन का बना हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा अगर मिल जाए तो मैं लेके जाऊंगी। लेकिन क्योंकि हमें इतना सामान था तो फिर मुझे मिला भी नहीं, और मैं लेके भी नहीं आई। उसके बाद चलिए चलते हैं रूम के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा हॉल था, और हॉल के अंदर ही मतलब कई सारे पोर्शन थे। जैसे कि एक साइड में यहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ था, एक साइड में एक सिंगल बेड था। और अभी हम आए हैं तो हमारा सामान इसके ऊपर रख दिया था। तो मैंने कहा मेरी जो आदत है मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ, तो ऐसा कुछ था। और बिल्कुल ही घर जैसा था, सिंगल बेड एक तरफ डबल बेड। लाइटिंग की बहुत अच्छी उन्होंने मतलब व्यवस्था की हुई थी। बहुत ही कम जुगाड़ू वाली चीज़ें, लेकिन बहुत ही सुंदर। ये कागज़ का लैंप था, बहुत सुंदर लग रहा था। और मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा कि फ्रेंच स्टाइल की मूर्तियाँ भी यहाँ पे काफ़ी सारी थी। और इन्होंने मैरून कलर का यूज बहुत ज़्यादा किया हुआ था, जो मुझे यहाँ पौंडीचेरी में आके मिल गया। तो मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी बड़ी मौसी थी, उनके पास ऐसा संदूक था, बहुत बड़ा सा था। Oh my God! और उनके पास इतना बड़ा संदूक था ना, इनके पास इतना बड़ा संदूक था, उसके अंदर वो रखती थी घी की शीशियाँ, घी के मर्तबान जो होते हैं वो। और साथ में बहुत सारे जो वृंदावन मथुरा घूम के आती थी वो सब चूड़ियाँ उड़ियाँ वैसी चीज़ें। बड़ा मज़ा आता था उसको ऐसे ढूंढने में कि इसमें कौन सा सामान नया निकलेगा। और कुछ बुक्स होती थी छोटे बच्चों वाली, तो वही वाला बक्सा मुझे लगता है पौंडीचेरी में आके मिल गया। चलो इसको हम बंद कर देते हैं। ओ इसके अंदर भी है। पर हमारे यहाँ ऐसा संदूक नहीं होता, हमारे यहाँ सीधा खाली रहता है, और ऊपर एम्ब्रॉयडरी रहती थी बहुत ज़्यादा। इसके अंदर मूर्ति रखी है गणेश जी, राम जी की रखी हुई थी, छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं। और ये कितना सुंदर है, इसमें सब कुछ लगा हुआ है। चलो अब इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं अपने बेड की तरफ। यहाँ पर एक ट्रेज है, देखिए किस स्टाइल का ट्रे है। इसको ना ऐसे करते हैं, सुंदर है ना। और ये है हमारा बेड, जो कि लाल कलर का है बेडशीट। तो ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको, नेट ना, ये नेट वाला मुझे बहुत मन था कि मैं लूँ, लेकिन मुझे चलो एक दिन के लिए सही मिल गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इनका अंदर का एक्चुअली ये पूरा स्ट्रक्चर रूम का ये सब बहुत सुंदर है, प्रॉपर घर जैसा रूम है।
मिरर है और ये तो देखा तो ये। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग सुस्ताए, आराम किया और फिर निकल गए घूमने के लिए, क्योंकि अगले ही दिन फिर हमें सुबह सुबह निकल जाना है। तो आज का ही दिन है जो हम यहाँ घूम सकते हैं। तो बस आप इसका एंजॉय कीजिए और देखिए कितने सुंदर सुंदर घर हैं। चावल की रंगोली है, लाल पीले घर हैं, लकड़ी के बने हुए छत है, दरवाजे हैं, पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है दुकान मतलब दीवारों के ऊपर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूटी चलती है, जो कि आपको जैसे हर 2-3 बंगलों के बीच में ना एक चौराहा सा आता है और वहाँ से आपको बहुत सारी स्कूटी मिल जाएगी। महिलाएं भी स्कूटी किराए पे लगाती हैं। अगर आप अकेले जाते हैं तो आराम से आप स्कूटी में बैठ के घूम सकते हैं। हम लोगों ने पैदल घूमना ज़रूरी समझा क्योंकि 3 लोग थे। और यहाँ पर जब भूख लग गई तो हमने थोड़ा सा फ्रेंच स्टाइल का कुछ खाना खाया और फिर थोड़ी देर के लिए और घूमे, क्योंकि मन नहीं भर रहा था, धूप बहुत लग रही थी। यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है, मतलब आप बिल्कुल ही परेशान हो सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगती हो तो आप लोग नवंबर दिसंबर में जाइए, इस टाइम पे वहाँ पे बहुत गर्मी है। उसके बाद वापस आते टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार और आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा दूँ। तो ये जो एक घर है वो एक फ्रेंच लेडी का है, वो यहीं बस गई है। यहाँ पे बहुत सारी फैमिली जैसी है जो कि फ्रांस से आई और वो यहीं बस गई, क्योंकि आपको पता ही है कि पौंडीचेरी फ्रांस के लोगों के लिए ही था और यहाँ पर व्यापार होता था, तो इसलिए ये समुद्री इलाका है। यहाँ पर इन्होंने एक फ़िश का टंकी बनाया हुआ है जिसके अंदर एकदम फ्रेश पानी बार बार चलता है, रिपीट होता है। ऊपर से उन्होंने शीशे के ग्लास का कवर लगा हुआ था और बहुत सारे स्टोन के बने हुए इनके पास ना कुछ चीज़ें थी। घर के अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडक लग रही थी। कहाँ तो अभी हम गर्मी में टहल रहे थे और कहाँ एकदम से सिर्फ पंखे की हवा में हम बैठे रहे। एसी की तो ज़रूरत ही नहीं लग रही थी। और मैं बेटी को बता रही थी कि जो ये जो छत के जो डिज़ाइन है ना, वो हमारे यहाँ पे पहले ऐसे ही होते थे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ना अलग से इन्होंने एक डाइनिंग टेबल दिया हुआ है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाहर में बैठ के नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। सामने मिरर है और ये देख सकते हैं, ये कुछ अलमारीज है जो अगर आपको कुछ रखना है तो वो है। यहाँ पे छाता टंगा हुआ है कि यहाँ पे कभी कभी बारिश हो जाती है, तो बारिश के लिए शायद से यहाँ पे छाता टांगा हुआ है। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पर एक गलियारा होते हुए एक बहुत सुंदर गार्डन है जिसको मैं बिना दिखाए नहीं रह सकती। ये देखिए, और इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, शायद इसको मैं ज़िंदगी भर के लिए सहेज के रखूँगी। और घर का एक एक कोना लग रहा है जैसे इन्होंने अपने हाथों से सजाया है। ये भी इधर से एक अलग रूम है, लेकिन हम लोग दूसरी साइड रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक अरिकंज के पत्ते हैं, ये बासिल है। कुछ चीज़ें पहचानती हूँ तो मैं नाम बता देती हूँ। बाकी पत्थरों की मूर्तियाँ हैं जो कि पौंडीचेरी में मुझे लगता है हर जगह मुझे बहुत ज़्यादा मिली और बहुत ज़्यादा दिखी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे खूबसूरत पौधे हैं जो कि इतने अच्छे लग रहे हैं कि यहाँ पे नटराज की मूर्ति है। और सामने में यहाँ पे रखा हुआ एक बड़ा सा ट्रे जैसा कुछ है, और ये तो मुझे लग रहा है जैसे खाना वाना सर्व करते हैं ना, इसको पकड़ करके कुछ इस टाइप का है, पर इन्होंने डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ किया हुआ है। और ये रही मैं, और कोने में एक स्टूल के ऊपर ना छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। तो पूरा ऑल ओवर आप देखिए तो बहुत ही सुंदर सा घर है। जगह जगह पे इन्होंने ऐसी पेंटिंग टांग रखी है, ऊपर भी है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे। तो हम लोग आज कर रहे हैं फ्रेंच ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर है क्या है, सार्डो ब्रेड, बटर, ये था मेपल सिरप, साथ में जैम, थोड़ी सी कर्ड, चाय, कॉफ़ी और एक चीज़ और था वो हम खा चुके हैं, मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो लेना। वो नॉर्मल प्लेन क्रोसॉन था और गुआवा जूस वो भी
भी मतलब हम लोग पी चुके हैं। बनाना रह गया है और कॉफ़ी मैं पी रही हूँ। तो मैं पहले दिखाना भूल गई, तो बस आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा ऐसा सब कुछ है। खा लो। तो उसके बाद जैसे ही ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, उसके बाद हमने कैब किया हुआ था और कैब में बैठ कर के अगले शहर के लिए हम लोग निकल गए। और अगला शहर कौन सा है वो आप लोग आगे अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ की जो मूर्तियाँ, साथ में ये सब्जी के जो मार्केट है जिसमें छतरी कलरफुल लगा लगा के बेच रहे हैं, और यहाँ के मंदिर की जो डिज़ाइन है ना बहुत ही सुंदर है। कई सारे स्टेप्स में बनाए होते हैं और प्रॉपर मूर्तियाँ उनके ऊपर लगी होती है। यहाँ पर कुछ लोग, पता नहीं आज त्योहार था तो बहुत सज धज के कहीं जा रहे थे पूजा पाठ के लिए। और यहाँ पर नीम के पेड़ मुझे बहुत दिखे और हर चीज़ में नीम के पत्ते मैंने देखे, घर के आगे भी टंगे हुए थे। और अल्पना वगैरह तो आपने देखा ही था। तो यहाँ पर अब लास्ट हो रहा है कोकोनट ट्री का, जो हम लोग देखने के लिए इतने ज़्यादा वो थे कि कैसा होता है कोकोनट ट्री। मतलब देखा तो हुआ था, पर इतनी बड़ी मात्रा में जो एक यहाँ की खासियत है, जो यहाँ पर कोकोनट ट्री बहुत ही सुंदर से लगे होते हैं, तो वो देखने में बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे ट्रक पे बहुत बड़ी ही कोई ईख वगैरह का, गन्ने का ट्रक था जो कि जा रहा था आगे आगे। और ये सब चीज़ें जो है ना, जो जब आप सफ़र में कहीं चलते हैं तो वहाँ की क्या चीज़ें ख़ास है और क्या चीज़ें आपको पसंद आती है, ये सब देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और यही तो मज़ा है जब हम यात्रा करते हैं, तो यात्रा के दौरान जो जो चीज़ें आती हैं उनको देखने का, समझने का, और ज़िंदगी भर के लिए बहुत सारी स्टोरी, मेमोरी, सारी चीज़ें सेव करने का अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि देखिए जो भी हमारा इलेक्ट्रिक चीज़ है उसके में तो कभी डिलीट भी हो जाएगा, लेकिन जो आपके दिमाग के अंदर बैठेगा ना वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। सफ़र में आगे चलते चलते दोपहर हो गई थी, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक थाली ले लिया जाए। और पराठा, दाल, सांभर, कोई तो नारियल के साथ कोकोनट सब्जी। मतलब दाल में चीज़ें ज़्यादा है, ज़्यादा चुनाव नहीं चल पा रही है। तो हमने जब खाना खा लिया तो उसके बाद उसके रेस्टोरेंट के सामने ही एक इस तरह की दुकान थी जिसमें बहुत सारे फ्रेगनेंस की चीज़ें थी, जैसे कि आप बाथरूम में रखने के लिए या रूम के अंदर जैसे रूम फ्रेगनेंस होती है ना, उस टाइप से चीज़ें थी। तो मैंने यहाँ से एक दो चीज़ें ली क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा है, और बहुत सस्ता तो नहीं था लेकिन हाँ ठीक था। और ये कम करके दे भी नहीं रहे थे, छोटा सा स्टॉल था लेकिन मैंने लिए। एक सेट के अंदर 3 तो थोड़े थोड़े पाउच थे और 2 हमें इन्होंने कुछ साबुन टिकिया के जैसे शेप में बना हुआ 2 चीज़ें दिया। और वो लेकर के हम आगे बढ़ते हुए निकल गए। और अब हम पहुंच गए हैं एक होटल में। इस जगह का नाम है मेट्टुपालयम। और तो चलिए, हम लोग कल रात को आए थे और अभी सुबह में निकल रहे हैं। 10 भी नहीं बजा है, लेकिन यहाँ से अब हम चेकआउट कर रहे हैं ऊटी जाने के लिए। और एक रात के लिए हम यहाँ पे रुके थे। क्या नाम है? EMS मौर्या, नहीं, मेट्टुपालयम में एक होटल लिया था। बहुत ही बेसिक सा होटल था, सिर्फ रात के लिए हमने यहाँ पे लिया था। और अब चेकआउट कर रहे हैं और अब ऊटी पहुँचेंगे, फिर आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो मेट्टुपालयम में इसलिए लोग रुकते हैं कि उससे आगे आप ऊटी जा सकें, या फिर और भी कई जगह है वहाँ पे जाने के लिए। यहाँ पे एक मतलब एक रात के लिए स्टे करते हैं लोग और यहीं से फिर आगे जाते हैं। क्योंकि यहीं से एक छोटी ट्रेन भी जाती है, उसकी भी टिकट हमने ली थी, लेकिन संजोग बस उस दिन कैंसिल हो गया तो हम लोग उसमें नहीं चढ़ पाए। फिर हमें बाय कार ही जाना पड़ा। वैसे तो टिकट हमने 1 महीने पहले ऑनलाइन करवा लिया था। और यहाँ पर अब जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, वो पेड़ हैं सुपारी के।
और ये सुपारी के पेड़ इधर चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पेड़ थे जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक टाइप के चीज़ें थी। और ये देखते देखते एकदम से हम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, काफ़ी ऊंचाई पर है, कुन्नूर बोलते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा बीच में गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल लगे हुए थे। तो जो गाड़ी वाला था वो उसने रोक दिया और बोला कि आप लोग फ़ोटो वीडियो ले लो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, शूटिंग पॉइंट टाइप का था। और सच में इस जगह पे जब ही उतरे तो थोड़ी सी ठंडक भी लगी, हल्की हल्की सी। और यहाँ से जब हमने नज़ारा देखा तो मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है कि यहाँ पे ये कितना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही है, काफ़ी सारे लोग भी रुके हुए हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए। और मुझे एक दिखे हनुमान जी जो कि रोड क्रॉस कर रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ इधर से उधर चल रही है। यही बुरा लगता है कि इन लोगों के जगह पे हम लोग आ गए हैं और देखिए गाड़ी कैसे ऊपर की तरफ चल रही है। धीरे धीरे करके हम कुन्नूर आ गए और कुन्नूर नीलगिरी मतलब कुन्नूर के बाद नीलगिरी माउंटेन है, वो है, पहाड़ियाँ बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और ये बहुत ही सुंदर है, हरियाली से भरा हुआ है, देख सकते हैं बादल जगह जगह लगे हुए हैं, एकदम आपके गाड़ी के सामने ही आ जाते हैं। मतलब ऐसा था कि एकदम गाड़ी के सामने आ जाता था, तो बहुत सुंदर लगा। और मतलब जो गाड़ी के ड्राइवर थे उन्होंने यहाँ पे रोक दिया, पता नहीं क्यों। उन्होंने बोला कि क्रिश्चियन के लिए एक वो है, चर्च है, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ये शहर आ गया ऊटी, और यहाँ पे थोड़ा क्राउड था, लेकिन जैसे ही और ऊपर गए तो अब धीरे धीरे करके बहुत अच्छे अच्छे घर, पहाड़ियाँ, चाय के बागान, ये सारी चीज़ें दिखने लग गई। सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे बस इतनी ज़्यादा चलती है कि आपको मतलब बिल्कुल ही ट्रेवल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल, और ये होटल जो था वो एक कॉटेज वाले जो होते हैं होटल वो है, कोई ऐसे फ्लोर वाइज वाला नहीं था। तो हमने एक कॉटेज लिया था और वो बहुत ही सुंदर था अंदर से, लेकिन बाद में आपको रूम टूर होगा तो दे पाऊँगी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में स्वेटर पहनने की नौबत आ गई। कहाँ तो मैं पूरी तरह से जल चुकी थी रामेश्वरम में, और धीरे धीरे करके हम ऐसी जगह आ गए जहाँ पे मुझे ठंड लगने लगी। सबको लग रही थी तो सब ने अपने अपने स्वेटर निकाल लिए। हम घर से ही लेके आए थे क्योंकि हमें पता था कि ऊटी में थोड़ी ठंड होगी, और सच में ठंड थी। मतलब 14-15 डिग्री यहाँ का था, मतलब वेदर का। उसके बाद हम थोड़ा सा अपने जो हमारा जो ये रूम था ना उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के निकले, तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सीन लग रहा है। इधर भी है शायद से। हाँ, तो अब अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ। देखते हैं क्या सब है यहाँ पे जो खुद से घूम सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए, और धीरे धीरे करके हम यहीं पे कोई तो रिव्यू मतलब रिवर व्यू करके था जगह, वहाँ पे हम चले गए। और यहाँ पे काफ़ी क्राउड मुझे लगा, बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि दिन भर की थकान थी। और इसको मतलब हम चाहते तो होटल में ही सो जाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम तुरंत निकल गए उन्हीं कपड़ों में और कुछ भी नहीं किया, खाना खा के आए थे रास्ते से, और उसके बाद ये रिवर देखने के लिए आए। और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी आगे चल के। ये ऊटी लेक है, ये एक्चुअली एक मैन मेड लेक है, मैंने ऐसा पढ़ा था इंटरनेट पे। तो इसको बनाया गया है, ये मैन मेड है। कितने सुंदर लग रहे हैं ये। हाँ, नहीं लैंडस्केप में ले और ऊपर से आ जाए। थोड़ा इधर ही जा। तो अभी हम लोग आए हैं, बोटिंग हो रही है यहाँ पे, ये मेन मेड तालाब है। और अब शाम हो चुकी है, हमने टिकट ली थी 20-20 रुपए की सिर्फ एंट्री के लिए, और बोटिंग नहीं की है, बोटिंग का शायद अलग से चार्ज है। पर अभी शाम का टाइम है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं पिक्चर्स भी डालूंगी इंस्टाग्राम पर, आप लोग प्लीज़ देखिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं, शाम होने ही वाली है।
तो आज हमारा ऊटी में पहला डे है, तो बस हम लोग निकले थे तफरी के लिए, जो देखें आसपास में क्या है। तो आसपास में यही दिखा और ये बहुत सुंदर दिखा है, मतलब कमाल का है।